अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। इन्ना हदैनाहु अस्सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल क़द्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, दूर और करीब बैठे हुए मेरे नौजवान भाइयों और मेरी इस्लामी माएँ और बहनें, मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि वाकई अगर आप शायर के कलाम को समझते हैं तो शायर तो रसूल की मोहब्बत को उभारता है, और जब मोहब्बत उभर जाती है तो आदमी अपने महबूब की बातों को सुनना चाहता है। अगर वाकई आप दिल से आते हैं सुनने के लिए तो आप फिर भागते नहीं। क्या आपके ये समझ में बात आती है कि ये उलमा आपको घर नहीं जाने देंगे? कि जब कोई आलिम आता है आप भाग जाते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? अगर कोई आलिम आता है तो आपको बना के सवार के आपको घर भेजना चाहता है, आपको बांध के रखने के लिए नहीं आया, जेल में डालने के लिए नहीं आया। फर्क इतना होगा कि कल तक आप घर जाते रहे तो जानवर की तरह जाते रहे, बगैर सलाम कलाम के घर में दाखिल हो जाते हैं, और जब आलिम की बात आप सुन के जाइएगा तो वो सलाम सिखा के जाने देंगे। इस्लामी तरीके से आप घर में दाखिल होंगे और आप कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हम लोगों ने तो समझ रखा है कि सलाम सिर्फ दूसरों से किया जाता है, और औरत भी सुन लेती है सलाम तो कमरा बंद कर लेती है कि कोई अजनबी आ गया। बताना पड़ता है कि मैं तुम्हारा शौहर हूं, अजनबी नहीं हूं। हम लोगों ने सलाम को इस कदर अजनबी बना दिया है, और यहीं से हमारी मुलाकात गलत हो जाती है। अभी देखता हूं मैं रास्ते पर लोग, जो पहचान का कोई दोस्त मिलता है उसको कहता है दोस्त अस्सलामु अलैकुम। आलिमों का गुजर हो रहा है, हुफ्फाज गुजर रहे हैं, ईमान वाला गुजर रहा है, लोग सलाम नहीं करते हैं। जब सलाम नहीं करेंगे मोहब्बत कैसे आएगी? आपस में मोहब्बत की बात बहुत दूर होती चली जा रही। हर करिया में, हर देहात में इंतशार है, इख्तलाफ है, दूरी है, दिलों के अंदर हसद है, कीना है, और जो उसको दूर करने की शक्ल बताई गई है कि सलाम के जरिए मुलाकात करो, उससे हम आरी हैं, खाली हैं। जलसा होता है माशाअल्लाह, इससे यकीनन फायदा होता है, लेकिन आप जलसागाह में बैठकर अगर आप सोचेंगे और सुनेंगे तो यकीनन आपके दिल पर बात असर करेगी, और कुछ न कुछ आप अपनी जिंदगी में तब्दीली का प्रोग्राम बना करके जाएंगे। जो लोग रास्ते में आते हैं वो क्या समझेंगे? वो तो यूट्यूब पे भी सुन लेते हैं, मोबाइल पे सुन लेते हैं, लेकिन सुनने की हद तक सुनते हैं, अमल का इरादा
जलसों में बनता है, बुजुर्गों की सोबत में बैठने से आदमी के अंदर इनकलाब आता है, जिंदगी की इस्लाह होती है। और यही वजह से कहा जाता है कि घर के बच्चों के दरमियान, बच्चियों के दरमियान भी तालीम होनी चाहिए। रोजाना थोड़ी देर बैठ के एक हदीस पढ़िए, आप किसी बच्ची को कहिए पढ़ो, उसकी इस्लाह भी होगी। और रोजाना हुजूर का फरमान दिल पे जाएगा, असर ना करे तो वो पत्थर दिल आदमी होगा, वो इंसान नहीं हो सकता है। रोजाना मजलिस करने की जिम्मेदारी है हमारी। हकीकत है कि हम लोग बहुत गफलत बरतते हैं। तकरीर करने से होगा कि हम नमूना बनेंगे, अपने घर को नमूना के तौर पर पेश करेंगे, तब ना कुछ तब्दीली आएगी। मेरे बुजुर्गों, इतने बड़े बड़े उलमा आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत बड़ी आबादी है, बलाट है, औसी है, जीरो माइल है, पता नहीं कितने मोहल्ले हैं, कितनी मस्जिदें हैं। यहां तो मुसलमानों की एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जिस यूनिवर्सिटी में ये दीनी तालीम के बाद बकिया फनून की तालीम दी जाती। हम लोग शोर तो जरूर मचाते हैं। मैं दिल्ली में था रमजान में, जो वाकया गुजरा वही मैं बताता हूं। इसी इलाके के बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, अब मुझको दावत दे दिया कि थोड़ी देर बैठिए। ये इतने मौलाना लोग घूमते हैं चंदा के लिए, मदरसों से क्या फायदा होता है? ये तो एक बिजनेस बना रखा है मौलाना लोगों ने। सारे लोगों ने जो कहना था कहा, हम सुनते रहे। उनमें कुछ मालदारों ने ये कहा कि मुनासिब होता कि हम लोग इस रकम को इकट्ठा करके कोई कॉलेज चलाते, और जहां बच्चियों की तालीम भी होती और नौजवान वहां से उठ खड़े होते, मुजाहिद बनते। मैंने जब सुन लिया तो हमने कहा कि आप यहां पे बैठ के कितने सालों से प्लानिंग कर रहे हैं? जब से आप आए होंगे कारखानों को लगाया होगा, प्लानिंग करते होंगे। हमने पूरे इलाके में घूम के देखा है कि कुछ नहीं किया किसी ने। अगर किया तो सिर्फ मदरसा वालों ने। मदरसा वालों ने जिस पीढ़ी को पढ़ा दिया, पढ़ने के बाद उनकी अकल फैल गई, उनके अंदर सोच में वुसअत आ गई। उन्होंने अपने बच्चों को बहुत आगे बढ़ाना शुरू किया। अगर वो मदरसों में नहीं जाते तो वो भी कुछ नहीं कर पाते जैसे आप लोग नहीं कर पाए। क्या आप इसका इनकार करेंगे कि मदरसा जिस पीढ़ी को तैयार कर, ठीक है हुफ्फाज बना दिया, डॉक्टर नहीं बनाया, उलमा को बना दिया, मकतब में पढ़ाने वाले मुदर्रिस को पैदा कर दिया, साइंसदान को अगर डॉक्टर अगर नहीं बनाया, तो फिर वो लोग तो अब अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इन उलमा के बच्चे बड़ी बड़ी जगहों में हैं जो काम कर रहे हैं। सब ने मुत्तफिका तौर पे कहा कि ये बात तो है। फिर हम जाएंगे रमजान में, जरूर पूछेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी खुली कि नहीं खुली, आपका कॉलेज खुला कि नहीं खुला। बहुत एतराज करते हैं। हम तो कहते हैं आप जितना एक बच्चा को आइसक्रीम के लिए देते हैं उतना सिर्फ मदरसे वाले को दीजिए ना। अब देखिए कितना ये संवार के देंगे। आइसक्रीम कम से कम 10 रुपया तो आइसक्रीम के लिए देते हैं आप बच्चे को। अब तो 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, लेकिन 10 रुपया, 10 रुपया एक बक्स बना लीजिए। हमारी बात मान लीजिए, अल्लाह गवाह हो जाएगा। और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए इतना कर देंगे तो अल्लाह ताला अपने खजाने के दहाने को खोल सकता है, वो कादिर है। आप अपने यहां बक्स बना दीजिए और उसमें ताला लगा दीजिए, और रोजाना कहिए कोई ना कोई आदमी सिर्फ 10 रुपया गिरा दो। 10 रुपया, इतना ही का मुतालबा है। रोजाना अगर 10 रुपया बक्स में गिराएंगे तो महीने में 300 रुपया होगा ना। 300 रुपया भाई, 30 दिन का महीना होगा, 300 रुपया होगा। 300 रुपया आप अगर हर घर से मदरसा दारुल कुरान को देंगे तो मदरसा की जरूरत कैसे नहीं पूरी होगी। आपके बच्चों पे अच्छे असातिज़ा की खिदमत आपके बच्चों को कैसे नहीं हासिल होगी। यकीनन वो फरोग पाएगा इदारा। अच्छे असातिज़ा आएंगे, फनकार आएंगे, बासलाहियत आएंगे,
और फिर आपकी आबादी में 4 चांद लगेगा। कुछ तो कीजिए। कुछ नहीं कीजिएगा, बैठ के सिर्फ होटलों पे तबसरा कीजिएगा, तो दूसरों को तो हम लोगों की शक्ल से नफरत है ही, और आप लोग भी नफरत कीजिएगा तो हम लोग तो सब्र करेंगे कि अल्लाह ताला के यहाँ तो हम लोगों को मिलवे करेगा, लेकिन आपको कहां मिलेगा सो पहले बताइए। कहीं नहीं मिलेगा। तय है। फस्बिर वमा सब्र का इल्ला बिल्लाह। हुजूर को अल्लाह ने कहा, ये तो आप पूरी खिलकत की भलाई के लिए आप आए, लेकिन सिर्फ प्लानिंग करते कि कैसे इनको ज़हनी तकलीफ पहुंचाई जाए, जिस्मानी तकलीफ पहुंचाई जाए, इनके मिशन को रोका जाए। आप निकलते हैं तो कहा ये जादूगर निकला, आप निकलते हैं तो ये मजनू निकला। इससे बड़ी कोई अजियत होगी किसी आलिम के बारे में कह के लोगों पर ये जादू करता है? नबी को कहा गया, अल्लाह ताला कहते हैं, अगर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से नबी को तैयार नहीं किया गया होता तो इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता है इतनी तकलीफों को। अभी हम लोग आ रहे थे, हमको एक साहब एक उस्ताद गए थे लाने, हम लोग बैठे हुए थे मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, एक नौजवान ने हंसते हुए अस्सलाम वालेकुम, दूसरे ने फिर मजाक उड़ा के कहा वालेकुम सलाम। हम लोगों को भी हैरत हुई कि हम लोग अपने बच्चों के बीच कैसी हमने तरबियत किया है। दूसरे तो मजाक उड़ाते ही, अपने भी मजाक उड़ाते हैं, सिवाय अल्लाह को कहने के और क्या कर सकते हैं। हमने नहीं तरबियत की है। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने अजीब दुनिया बना के हम लोगों को दे दी है असल में, और सब कुछ हम लोगों ने दुनिया ही को समझ रखा है। इतना सब कुछ समझ रखा है कि दुनिया ही में हम अपनी हड्डी तोड़वा लेते हैं, पसली तोड़वा लेते हैं, सब कुछ खत्म कर लेते हैं, फिर भी दुनिया की हवस बाकी रहती है। हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो आदमी दुनिया के लिए भागता है, दुनिया उसे थका देती है, और दुनिया नहीं पाता है वो आदमी। और जो आदमी आखिरत के पीछे चलता है, अल्लाह ताला उसको आखिरत और दुनिया दोनों अता फरमा देते हैं। अब हम फैसला करें कि क्या क्या करना है हमको। इस कदर दुनिया सवार है, इस कदर दुनिया सवार है। और दुनिया की हकीकत क्या है? बहुत सारे बड़े उलमा वो भी इतना स्टेज पे आ गए कि हमको डर लगता रहता है जब कुर्सी पर बैठते हैं कि स्टेज पता नहीं तहम्मुल करे या ना करे। एक जगह गए हम, मैना रह का, कभी नहीं भूलेंगे, इसके बराबर वो जाफरी लगा करके ऊपर बिठा दिया सबको। हम लोग बैठे कि टूटना शुरू हुआ, लेकिन अल्लाह का खैर था, जितने मोटे मोटे मौलाना थे सब नीचे गए, हम ऊपर से गिरे। अब पूरा मजमा हम ही लोग को उठा रहा है। तो हमने कहा जब मजमा हम लोगों को उठा रहा है तो हम लोग मजमा को क्या उठाएंगे। तो डर लगता है जब बड़े बड़े उलमा आ जाते हैं तो खतरा हो जाता है। हम अकेले थे, बहुत खुश थे कि हम अपना कह के अपनी बात चले जाएंगे, और कहीं फलक साहब आ जाएंगे तो जमीन पर रहने वालों की खैर नहीं। लेकिन आ ही गए हजरत। लेकिन सीतामढ़ी का तो बड़ा एहतराम हमारे जहन में, इसलिए सीतामढ़ी में बहुत बुजुर्गों को हमने पाया है और उससे फैज भी मिलता है। तो दुनिया अजीब है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक हिकायत लिखा है दुनिया को समझाने के लिए। फरमाया कि जंगल में एक आदमी ने देखा कि पीछे हमारा शेर है, पीछे कर रहा है शेर, शेर पीछे आ रहा है, वो आदमी भाग रहा है। भागा, वो बहुत दूर गया तो देखा एक गड्ढा है, सोचा कि गड्ढा में फांस जाते हैं, वहां शेर से बच जाएंगे। गड्ढा के करीब गया तो देखा गड्ढा में अजदहा बैठा हुआ है, या तो शेर खा जाएगा या हम अजदहा के लुकमा बन जाएंगे। वहीं पर एक दरख्त देखा, दरख्त की टहनी पर हाथ रखा, दरख्त पे चढ़ा, लेकिन जैसे ही ऊपर गया नीचे देखता है कि दो चूहा है, चूहा, एक सफेद एक स्याह, और दोनों जड़ को काट रहा है, दरख्त के जड़ को काट रहा है। अभी मुसीबत में मुब्तला है।
कि दरख्त कटेगा तो शेर भी खाएगा और अजदहा भी हमारी गत बनाएगा। लेकिन क्या करेगा, ऊपर जब उठा के देखा चेहरा, देखा कि शहद का छत्ता है और अल्लाह ताला की अजीब नेमत है उसमें। अल्लाह तबारक व ताला ने मद मक्खियों में मद रख दिया है, ताकत भी है और लजीज भी है। उसने शहद से लुत्फ उठाना शुरू कर दिया और भूल गया कहां हैं हम। शेर भी याद नहीं रहा, अजदहा भी याद नहीं रहा, और बैठ करके वो लज्जत उठा रहा है। उसके बाद दोनों चूहे ने, सियाह ने और सफेद ने, जड़ को काट दिया, दरख्त गिर गया। दरख्त गिरा तो इसे शेर ने चापा और गड्ढा में फेंक दिया। गड्ढा में फेंका, अजदहा ने इसको मुंह में ले लिया, बात खत्म हो गई। लिखा हजरत ने कि ये दुनिया की मिसाल है। ये जो भाग रहा है इंसान, ये दुनिया का मुसाफिर, और शेर उसके पीछे, ये उसकी मौत है। शेर उसको नवाला बनाना चाहता है, मौत उसको लपकना चाहती है, और आगे गड्ढा ये उसकी कब्र है, और कब्र के अंदर अजदहा ये उसके आमाले बद हैं। जितना जुल्म किया है दूसरों पर, दूसरों के साथ नाइंसाफी की है, दूसरों की तहकीर की है, मजाक उड़ाया है, खा के भी एहसान मंद नहीं हुआ, एहसान फरामोश हुआ, झूठ बोला है, धोखा दिया है। ये सब आमाले बद अजदहा की शक्ल में बैठा हुआ है। और ये जो सफेद और स्याह देखा छुचुंदर, ये रात और दिन है। इंसान की जिंदगी में जो रात आती है और दिन आता है, रात गुजरती है, दिन आता है, दिन गुजरता है, रात आती है। और ये दरख्त उसकी उम्र है। ये रात गुजर रही है, दरख्त कट रहा है, दिन गुजर रहा है, दरख्त कट रहा है, जिंदगी कम हो रही है, उसकी उम्र घट रही है। इसके हिस्से की रात खत्म हो जाएगी, इसके हिस्से का दिन खत्म हो जाएगा, इसकी उम्र खत्म, ये दरख्त गिर जाएगा। मेरे बुजुर्गों, सोचिए जरा, हमारी ये हैसियत है, हम सफर कर रहे हैं दुनिया में, और दुनिया के पीछे इस कदर हम परेशान है कि लगता है कि दुनिया को हम छोड़ के जाएंगे ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला समझाते हैं कि तुम अपनी हकीकत को समझो, और अपनी हकीकत को समझ जाओगे तो अल्लाह को पहचान लोगे। मन आरफ नफ्सहु आरफ रब्बहु, जो अपने आप को पहचान लेगा अल्लाह को पहचान लेगा। अल्लाह ताला कहते हैं तुम अपनी जिंदगी पे, अपने वजूद पे गौर करो। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। हमने नापाक मखलूक नुतफे से इंसान को वजूद बख्शा है। हमारी और आपकी कौन सी ताकत है जो वहां काम कर रही है? अल्लाह ताला ने वजूद बख्शा। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी जमीन को हमारे वजूद का हिस्सा बनाया। कैसे आप बने? एक जगह कहा इन्ना खलकनाकुम मिन तुराब सुम्मा मिन नुतफा सुम्मा मिन अलका सुम्मा मिन मुज़गा। मिट्टी से पहले बनाया। कैसे? आप बीज डालते हैं मिट्टी में, मिट्टी ग़िज़ा उगा करके देती है, ग़िज़ा इंसान इस्तेमाल करता है, मर्द इस्तेमाल करते हैं, औरतें इस्तेमाल करती हैं। ग़िज़ा इस्तेमाल करने के बाद ये खून बनता है, और खून के बाद इसमें अल्लाह ताला वो माद्दा मनविया तैयार करते हैं, जो सीने और सुल्ब के हड्डी के दरमियान से ये माद्दा मनविया जब मर्द और औरत के यखरुजु मिन बैनि सुल्ब व तराइब, अल्लाह ताला जान रहे कहां से इंसान को ला रहे हैं। सीने की हड्डी और सुल्ब की हड्डी से के दरमियान से ये कतरा चलता है, और फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको ओलूक फरमा दे, अरे हमें मादर के अंदर ठहरा देते हैं। कहां हैं हम? नुतफा की शक्ल में 40 दिन,
और फिर उसके बाद अलका की शक्ल में 40 दिन फरिश्ता पूछता अल्लाह ताला से कि इसको मुजक्कर बनाए या मुअन्नस। हमने रिश्वत दिया था कि अल्लाह ताला ने हमको इतना हसीन बना दिया। अल्लाह ताला की हम अमानत और अल्लाह के हुक्म को तोड़ते हैं, पहचानते नहीं कि हमारा खालिक है। अल्लाह ताला हमें वजूद बख्शता है। और फिर उसके बाद फरिश्ता जब पूछ करके उसको मुजक्कर या मुअन्नस बना देते हैं, रूह डाल देते हैं, तो अब उसको ग़िज़ा की जरूरत पड़ती है। 4 महीना के बाद ग़िज़ा इस्तेमाल करता है बंदा। वो ग़िज़ा भी अल्लाह ताला इंतजाम फरमाते हैं। माँ के शिकम में भी अल्लाह ताला ग़िज़ा देते। अब माँ के शिकम में जो अल्लाह ग़िज़ा पहुंचा रहा है, क्या आप चोरी करेंगे तब आपको ग़िज़ा मिलेगी? दूसरों का हक मारेंगे तब आपको ग़िज़ा मिलेगी? इसलिए अल्लाह कहता है कि हमने तुमको सोचने वाला, समझने वाला बना के दिया। सोचो तो सही कि तुम्हारी तख्लीक हुई, माँ के शिकम में तुमको ग़िज़ा की जरूरत पड़ी, वहां हमने ग़िज़ा दिया। अगर हम नहीं देते तो तुम्हारी जिंदगी बाकी नहीं रहती। और दुनिया में आते हो जुल्म करते हो, भाई पे जुल्म, पड़ोसी पे जुल्म, लड़की वालों पे जुल्म। ये कौन सा इस्लाम है? अल्लाह पे ईमान लाने का मतलब क्या है, इसको समझा दीजिए। बस सिर्फ इस पर आप गौर कर लीजिए कि अल्लाह पे ईमान लाने का मतलब क्या है। अल्लाह पे ईमान लाने का मतलब है कि अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा राज़िक है, अल्लाह हमें सेहत देता है, अल्लाह हमें जिंदगी देता है, अल्लाह तबारक व तआला हमें शिफा देते हैं। अल्लाह पे ईमान लाने का क्या मतलब? अजीब बाजार लगाते हैं लड़कों का, बनाया अल्लाह ने, बेचते हैं आप। किसी भी मुसलमानों के मुल्क में यह राज नहीं है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में राज है कि लड़कों की मार्केट लगती है, उसका दाम लगता है। 10-10 जगह से लोग आते हैं, मेहमानी आप कर लेते हैं। एक लड़की को देखा, उसका खर्च करवाया, दूसरी लड़की को देखा, और जहां डिमांड पूरी नहीं होने वाला है, तीसरी जगह करे चले गए। उलमा से पूछिए, सारे फुक़हा कहते हैं कि यह हराम है। ये जो आप मांग के लेते हैं यह हराम है, वाजिबुल अदा कर्ज है। जिंदगी में अगर वापस नहीं करेंगे लड़की वालों का पैसा तो माफ अल्लाह नहीं करेगा। बताइए, हम माफ कर दें? यहां कमा के काहे आप इतना नहीं कर सकते कि वो लड़की जिसके लिए लड़का को महर इंतजाम करने की जरूरत थी, वब्तगू बिअम्वालिक, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा उनको हमने बोझ बना लिया। खुद सोचिए, जब अपनी बच्ची का मसला आता है हम लोग क्या करते हैं। इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि अपनी तख्लीक को पहुंचाने, अल्लाह तबारक व तआला हमारे खालिक हैं। अब उसके बाद अल्लाह ने आगे रास्ता हमको बता दिया, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा। रास्ता बतला दे रहे हैं, जिस रास्ता से तुम कामयाबी को पहुंचोगे, अल्लाह की रजा हासिल होगी, जहां पहुंचकर तुम्हारी आखिरत और नतीजा के एतबार से कामयाबी मिलेगी, तुम्हारा इख्तियार है। उस रास्ते को अपनाओ, या गलत रास्ते पे चल करके तुम अल्लाह के गैज़ो गज़ब के शिकार बन जाओ। हदीस पाक है, हुजूर की सच्ची अकीदत है, मोहब्बत है। जब हुजूर का नाम आता है, दरूद शरीफ पढ़ते हैं, हर आदमी का जज्बाती ताल्लुक है आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हुजूर फरमाते हैं कि उस वक्त तक उस आदमी का ईमान कामिल नहीं हो सकता जो आदमी दूसरों के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। हम अपने लिए क्या पसंद करते हैं? हमारे पीछे कोई बुराई ना करे, हमको कोई नुकसान ना पहुंचाए, हम पर कोई जुल्म ना करे, हमारे साथ कोई नाइंसाफी ना करे। लेकिन यही काम दूसरों के लिए हम करते हैं आसानी से, कोई तवज्जो नहीं होती है, कोई तवज्जो नहीं होती है। और जुबान में तो इतनी तलखी है कि बात बात पे झगड़ा होता है,
बात बात पे लड़ाई होती है। जो घर के अंदर मोहब्बत का माहौल लाता है वो नफरत के माहौल में तब्दील हो जाता है। इस्लाम ने तो ऐसा दर्श दिया है कि अगर रिश्ता अगर जिस्मानी है, वालिदैन हैं, इस्लाम में दाखिल नहीं है, फिर भी उनके साथ ऐसा बर्ताव करो कि उनकी बेअदबी ना हो, उनकी बेहुरमती ना हो। हजरत साद बिन वक्कास रजी अल्लाह ताला फरमाया, मैं इस्लाम ले आया, मेरी वालदा इस्लाम से बहुत दूर थी, मैं उनको क्या दावत देता, वो कहती थी वापिस आ जाओ वरना मैं खाना पीना छोड़ दूंगी, जान दे दूंगी, ये कहती थी। लेकिन मैं लहजा गलत नहीं कर सकता था। बात समझाई जा सकती है, लहजा गलत करने से माहौल खराब होता है। हजरत साद बिन वक्कास ने समझाया, मेरी अम्मी जान, इस्लाम लाया हूं, खालिक को माना हूं, पैदा करने वाले को माना हूं, आपकी 100 जान अगर कबूल हो जाए, आप 100 बार अपनी जान दे दें, तो भी मैं अपने खालिक को नहीं छोड़ सकता हूं। मेरे बुजुर्गों, यही घर में माहौल बनाइए, बस ये मेरा पैगाम है। शादी ब्याह के मौका से बहुत सारे लोग आसानी से कहते हैं कि मैं तो तन्हा मजबूर था, लोगों ने, घर की औरतों ने, अजीजों ने चलने नहीं दिया, आप वहां कहिए मैं तुम लोगों की ख्वाहिशात की वजह से अपने इस्लाम को नहीं छोड़ सकता हूं, अपने अल्लाह को नहीं छोड़ सकता हूं। मैं इस बात का आद करता हूं कि अगर मुझे मांगना अल्लाह से मांगेंगे, लेना है अल्लाह से लेंगे, और बहुत अगर देना है ना अपनी औलाद को, ये दौलत दीजिए, कुरान करीम की दौलत दीजिए, दीनदार बना दीजिए, इससे बढ़ के क्या दौलत होगी। अल्लाह तबारक व तआला जितना इनको लेना है देते रहेंगे और बरकत दे देंगे, और सबसे बड़ी दौलत बरकत है, बरकत है। एक साहब, बस आखिरी बात, एक साहब हमारे ताल्लुक में, अब माशाअल्लाह बज़ाहिर बहुत दीनदार है, गलती में पड़ गए, 8 लाख रुपया ले लिया उन्होंने लड़की वाले से, बेटा की शादी में, खबर नहीं हुई, हम लोग निकाह भी जाके खूबसूरत पढ़ा दिया, सोचा कि हाजी साहब हैं, दोस्त हैं और दावत भी दिए हैं, और हम लोगों को तो लोग दावत देता है तो बहरहाल सोचता है कि नहीं आएंगे तो चंदा नहीं देंगे। हम लोगों के लिए मुसीबत तो मदरसे के मसला है, अगर नहीं जाएंगे तो आप कहेंगे मौलाना शादी में नहीं आता मत, अब आपके लिए दरवाजा बंद। तो हजरत मौलाना अनवारुल्लाह साहब तो बहुत पुख्ता है ना, ये कहते तुम्हारा दरवाजा बंद बंद, सैकड़ों बंद हो जाए, अल्लाह का दरवाजा खुला रहना चाहिए, ये कह के हजरत चले आते हैं। लेकिन हम लोग नहीं कह पाते। मेरे भाई 1 महीना के बाद उनका एक्सीडेंट हुआ, हाथ टूटा, प्लास्टर हुआ, हाथ टेढ़ा ही रह गया, 4 लाख 5 लाख उसमें खर्च हो गया। फिर बेटा का एक्सीडेंट हुआ उसमें 3-4 लाख। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा अजाब अल्लाह का आ गया, 8 लाख लिया नहीं कि कितना चला गया। बरकत लीजिए, अल्लाह के नाम की बरकत आ जाएगी ना, सुन्नत की बरकत आ जाएगी ना, जिंदगी खुशी में गुजरेगी, राहत में गुजरेगी, आराम से सोइएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा, हालात अच्छे रहेंगे, औलादें अच्छी होंगी, सोच की अच्छी होगी, ताबेदार होगी, फर्माबरदार होगी। बहरहाल बहुत सारे बुजुर्गों को सुनना है, अल्लाह से दुआ करते हैं हम अपनी नस्लों के लिए। हमारे उलमा बहुत फिक्रमंद है, अब तक तो बहरहाल बचा के लेके चल रहे, आगे आने वाली नस्लों का क्या होगा, इसलिए कि हमारी सोबत में नहीं बैठते, मस्जिद वालों की सोबत में नहीं बैठते, वो गंदा माहौल, गंदी सोच, हर वक्त मोबाइल पे, हर वक्त बुरी सोच के माहौल में, तो ऐसी सूरत में बच्चों को और नस्ल को बचाना बहुत मुश्किल है। बस अल्लाह ताला हमारी हिफाजत का सामान पैदा फरमा दे। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।